हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित कुमावत। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बायर पर्सोना के बारे में। तो बायर पर्सोना क्या होता है, ये टर्म बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि बायर पर्सोना है क्या। तो ये वीडियो मैं बता देता हूँ किन लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते भी हैं तो किसी भी तरीके से उन्हें एंगेज नहीं कर पाते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि बायर पर्सोना क्या होता है उसको समझिए। देखिए, बायर पर्सोना ये होता है कि आप अगर किसी भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, आप आपकी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लीजिए। आप जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप उस इंडस्ट्री से रिलेट करके सोचिए। मैं आपको ज्वेलरी से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा। देखिए, ज्वेलरी में अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे अगर आप कोई ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप गोल्ड ज्वेलरी में डील कर रहे हो सकता है आप सिल्वर ज्वेलरी में डील कर रहे हो सकता है आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डील कर रहे हो सकता है कि आप ऑफशोर क्लाइंट्स को पिच कर रहे हो, जिनके लिए जो बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके की ज्वेलरी आर्टिकल्स सेल किए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है ज्वेलरी के अंदर भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टार्ट किया है तो आपके कस्टमर्स भी वही लोग होंगे जो कि कुंदन ज्वेलरी के कस्टमर हैं या गोल्ड ज्वेलरी के कस्टमर है, डायमंड ज्वेलरी के कस्टमर है। ऐसा नहीं है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, होता क्या है कि गलती सब लोग क्या करते हैं, जितने भी ज्वेलरी बिजनेसमैन हैं या फिर जो भी इस लाइन में हैं या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे, वो सोशल मीडिया पे अपने ग्राफिक्स बनाएंगे, वो ग्राफिक्स बना के डालेंगे और वो फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और जितने भी तरीके के गूगल एडवर्ड्स और सभी तरीके के एडवर्ड्स पे प्लान करेंगे और वहां पे पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी उन्हें फ्रूटफुल आउटपुट नहीं मिलता है, या मिलता है तो उसके कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए आपने 2,000 रुपए या 5,000 रुपए का एड बजट आपने स्पेंड किया और 5,000 रुपए के एड बजट में आपको लीड्स आए हैं 5। तो ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि 5 लीड आपको आने का कारण है कि आप प्रॉपर तरीके से ना तो आपके बायर पर्सोना को समझ रहे हैं, ना आप प्रॉपर तरीके से आपकी टारगेट ऑडियंस को वो चीज दिखा रहे हैं। तो अब बायर पर्सोना को मैं क्लियर करता हूं कि जैसे अगर आप सिल्वर ज्वेलरी में डील कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी कस्टमर होगा जिसका सिल्वर ज्वेलरी में इंटरेस्ट होगा तो उसका गोल्ड ज्वेलरी में भी इंटरेस्ट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिल्वर ज्वेलरी के लिए बेस्ट कस्टमर्स कौन हो सकते हैं। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का रेंज क्या है। ज्वेलरी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लाखों करोड़ों में प्रोडक्ट जाते हैं और वो हजारों से भी स्टार्ट होते हैं। आपका प्रोडक्ट आपको ये देखना है कि 10,000 से 50,000 की रेंज में है, 50,000 से 10 लाख की रेंज में है, 10 लाख से 1 करोड़ की रेंज में। तो आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका जो बायर है वो कैसा दिखता है, कौन सी कार्स में, कौन सी गाड़ियों में वो ट्रेवल करता है, कौन से गैजेट्स यूज करता है, किस तरीके की लाइफस्टाइल वो जीता है, कौन से रेस्टोरेंट्स में जाता है, किस तरीके की ड्रेसिंग वो वेयर करता है। तो जब आपको पहले ये पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आपके सोशल मीडिया के ग्राफिक्स रेडी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के कॉपी रेडी कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि वो क्या करते हैं, वो उन्होंने सिर्फ अपने ज्वेलरी आर्टिकल को लिया और उस ज्वेलरी आर्टिकल को लगा दिया। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप उनके अकॉर्डिंग वो राइटिंग कर रहे हैं जो आपका बायर है वो आपको देख के अट्रैक्ट होगा। अगर कोई इंसान 50,000 रुपए का प्रोडक्ट लेने की अगर एबिलिटी रखता है और अगर आप उसे वो एड दिखा रहे हो जो कि एड बिल्कुल एक मीडियोकर लेवल का है, जिसमें आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, नो डाउट आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी भी उस इंसान को रिलेट ही नहीं करेगा। या फिर आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट है कि 10,000 से नीचे की रेंज का आपका प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट को बहुत ही एडवांस लेवल पे आपने बहुत अच्छा सुंदर सा ग्राफिक रेडी किया और एक बहुत स्टाइलिश क्रिएटिव पोस्ट कॉपी उस पर रेडी किया, एक बहुत सुंदर सा कैप्शन आपने उसमें रेडी किया। अभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो कस्टमर है जिसकी रेंज है 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए, जो कि जनरली एक्सप्लोर करता है, इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा है और वो आपके उस कॉपी से भी रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो उस बायर की उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, ना उसको उस तरीके का टेस्ट समझ में आएगा। तो आपको अगर आपके उस बायर को आपको अगर कनेक्ट करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग एड कॉपी बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से आपका पोस्ट कॉपी और आपका ग्राफिक रखना है। तो आप अगर ये मिस्टेक नहीं करेंगे, आप सबसे पहले बायर पर्सोना को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो बायर पर्सोना को आइडेंटिफाई करने के बाद आपकी टारगेट ऑडियंस आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगी। और टारगेट ऑडियंस अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी तो आप बहुत अच्छे फ्रूटफुल एड्स चला सकते हो। उस टाइम पे आपको 5,000 रुपए में कुछ 4-5 लीड्स ना आके हो सकता है 50-100, मतलब 10x आपको रिजल्ट मिले उसका।
तो बायर पर्सोना को आप समझिए और बायर पर्सोना के अकॉर्डिंग आप रिलेट करके आपके एडवर्टीजमेंट बनाइए, आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाइए और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके बाद में मार्केटिंग कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।